वेलकम बैक फ्रेंड्स। मुझे डीएम्स में कमेंट्स के अंदर मुझे मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का बताएं, ये अपॉर्चुनिटी ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ठीक है कि नहीं है, और फिर उसके बारे में डिटेल बताई जाती है। तो मैंने कहा कि यार एक मैं वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया बता देता हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ठीक है कि नहीं है। नॉर्मली आप 50% ऑफ द टाइम ये समझ जाएंगे कि ये जो स्कीम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, वो सही है कि नहीं है। मैं आपको उसके अंदर 2 स्टोरीज़ भी बताऊँगा अपने फ्रेंड्स की, जो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये पर्टिकुलर स्टोरीज़ एक पाकिस्तान की थी और एक दुबई की थी, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये आपके ख़्याल में ये इन्वेस्टमेंट कैसी है? तो मैंने उनको फिर बता दिया था इस फ़िल्टरेशन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर कि ये सही है कि नहीं है। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अगेन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के स्पॉन्सर है सब्सक्राइब बटन। अगर आपने सब्सक्राइब बटन को नहीं प्रेस किया तो बेचारी ये वीडियो नहीं चल पाएगी आगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक भी कर दें इस वीडियो को। अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आते हैं नॉर्मली आपकी लाइफ के अंदर, के पता चलता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूँ पाकिस्तान की। मेरे एक फ्रेंड हैं जो इस्लामाबाद में होते हैं। इस्लामाबाद से उन्होंने मुझे बताया, वो होते दुबई में ही हैं लेकिन इस्लामाबाद के हैं वो, बेसिकली ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर एक रियल इस्टेट एजेंट या डेवलपर बेसिकली आपको कह रहा है कि आप मुझसे ये एक टावर बना रहे हैं, वो उस टावर के अंदर एक पार्ट ले लें अपार्टमेंट का, और उस अपार्टमेंट का या शॉप का, उस शॉप के अंदर मैं आपको रेंटल भी दूंगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी दूंगा। तो पहली बात ये कि अभी तक कोई रेगुलेशन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर इस तरह की आई है कि जो जो स्प्लिट फॉर्मेट के अंदर आपको प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम वो उसमें पेपर वर्क पूरा था, लेकिन मुझे नहीं पता अभी भी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रेगुलेशन है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रीट्स क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, उसके वो तो लेजिटिमेट चीज़ होती है। लेकिन अगर वैसे ही आप जाएंगे किसी बिल्डिंग के अंदर कोई पोर्शन लेने के लिए, आप पोर्शन की उस तरह ना लेके एक ऑफिस का पोर्शन हो गया, या एक अपार्टमेंट का पोर्शन हो गया, या कभी कभी होता है ना कि एक घर के अंदर पोर्शन बना दिए वो हो गया। ये उस तरह की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक फ्लैट है, या आपके पास एक शॉप है, या कोई ऑफिस है, उसके अंदर एक ऑफिस के अंदर मल्टीपल लेट से हंड्रेड्स ऑफ पोर्शन हो गए, 100 शेयर्स हो गए। अब उस शेयर के बेसिस के ऊपर वो शेयर बिक रहे हैं। अब ये कितना लीगल है कितना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मुझे नहीं पता। तो पहली बात तो ये होगी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। दूसरी बात ये कि ये जो वो प्रॉमिस कर रहा था रिटर्न, वो प्रॉमिस हो रहा था रिटर्न तकरीबन कोई 16% रिटर्न हो रहा था रेंटल, और जो एप्रिसिएशन वो कह रहे थे तकरीबन 10% की एनुअल एप्रिसिएशन देंगे। तो आप ये सोचें टोटल 26% की एप्रिसिएशन हो गई। तो अगर फ़र्ज़ करें आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 10 लाख रुपए के आपको 2,60,000 रुपए तकरीबन कोई मिल जाएंगे 26% के हिसाब से। वो किस तरह के आपको रेंटल मिल जाएगा तकरीबन 16% और 10% की एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी गारंटीड। अब बात यह है कि गारंटीड तो कुछ नहीं होता ना। गारंटीड चले, मैं कहता हूँ कि रेंटल रिटर्न गारंटीड होता है, वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। इस प्रॉपर्टी के केस के अंदर वो प्रॉपर्टी अभी बनी भी नहीं है, अभी वो बनी नहीं है, और वो उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है आपको लेट से 16% रिटर्न, रेंटल रिटर्न। प्लस अगर वो इसके ऊपर लगाएं कि आपको 10% उसमें एनुअल एप्रिसिएशन भी मिल रही है, तो ये कहाँ आपको गारंटी कोई कर सकता है कि एनुअल एप्रिसिएशन आपको 10% दे दे वो, और वो गारंटी करके दे रहा है। तो ये 26% का रिटर्न जो है, ये स्ट्रेट अवे मैं कहता हूँ कि इस तरह की, या तो वो ओवर प्रॉमिस कर रहा है वो बंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेजिटिमेसी आपको, जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लेजिटिमेसी क्या है, क्योंकि इस तरह की मैंने अभी तक कोई वर्किंग नहीं देखी है कि इस तरह से कोई बेच सकता है। बल्कि कुछ अर्से पहले एसईसीपी ने कहा भी था कुछ इस तरह की, जो रियल इस्टेट के अंदर पार्शल जो शेयर्स बिक रहे थे प्रॉपर्टी के अंदर, उसको उन्होंने कहा था कि ये अप्रूव नहीं है। तो जब ये अप्रूव नहीं है इस तरह की चीज़, तो फिर ये किस तरह से एक्टिविटी हो रही है बिज़नेस की। और जो उन्होंने मुझे बताया था उसकी वेबसाइट वगैरह मुझे उन्होंने दिखाई थी, तो वो तो लेजिटिमेट लग रही थी वेबसाइट देखने से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यू नेवर नो, वेबसाइट तो बनना कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये बंदे को थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस खुद ही करनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो मैं कह रहा था ना, जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया मेरा, वो यही फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कोई गारंटीड 15% से ऊपर रिटर्न दे रहा है, तो लेट असाइड कि वो 26% हो, 15% से ऊपर कोई रिटर्न दे रहा है गारंटी करके, वो नहीं हो सकता। गारंटीड रिटर्न अगर कोई बोले ना 12%,
तो वो तो समझ में आता है, 11%, 12%, इवन 13% भी कोई कह दे गारंटीड, तो मुझे कुछ मैं समझ लूँगा ये एनुअल बेसिस के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर तो प्रॉमिस हो जाता है मंथली बेसिस के ऊपर रिटर्न कि आपको मिल जाएगा तकरीबन कोई लेट्स से 10% मंथली मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मंथली कोई 10% रिटर्न दे दे आपको? जहाँ पर आपको 15% से ऊपर का रिटर्न मिलना शुरू हो जाए ना, वो समझ लें कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। और मैं तो कम से कम उस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उस पर नहीं जाऊँगा। अब अलग बात है कि लेट्स से मैं कोई प्लॉट लूँ और वो कल डबल हो जाए उसकी प्राइस, वो एक अलग चीज़ है। उसमें किसी ने मुझे गारंटी नहीं की हुई है, वो मैंने अपनी तरफ से एक रिस्क लिया और वो उसके अंदर उसने मुझे रिवॉर्ड दे दिया। लेट्स से मैं फ्लैट लेता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर कि कुछ नई लोकेलिटीज़ ऐसी आई थी कि उन्होंने विदिन 1 ईयर डबल हो गई उनकी प्राइसेस। या आप कोई स्टॉक ले लें, स्टॉक लेकर उसकी प्राइस भी डबल हो गई, या उसने डिविडेंड बहुत अच्छा दे दिया, 20% का डिविडेंड दे दिया, 25% का डिविडेंड दे दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, गारंटीड कोई भी नहीं करता है। इसके बारे में कोई गारंटी नहीं कह सकता कि भाई हम 100% आपको ये 25% का डिविडेंड यील्ड देंगे और स्टॉक की प्राइस भी वही रहेगी या बढ़ जाएगी। तो या इस प्लॉट को आप खरीद लें तो आपकी ये डबल हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। जब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है तो आपको 20-25% जो रिटर्न दे रहा है वो हर सूरत में या तो वो ओवर प्रॉमिस कर रहा है या फिर वो फेक है और फ्रॉड है। तो वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूँ। दूसरी एग्जांपल यूएई की है, एक बहुत आजकल मशहूर हुई है, इंस्टाग्राम पे भी ऐड चल रहे हैं उस कंपनी के। वो कहते हैं कि हम बहुत मल्टीपल उनके पास ऑप्शन है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑप्शन बताता हूँ कि वो कहते हैं 10,000 रुपये की 10,000 दिरहम की बाइक है। वो बाइक आप हमसे ख़रीदें और आप हर महीने हमसे 500 दिरहम ले लें उस बाइक के। आप ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आप ये काम करेंगे और साल के एंड के ऊपर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा उसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। अदरवाइज आप 10,000 दिरहम भी ले लें वापस और वो 500 दिरहम जो महीने के आप ले रहे थे यानी कि 6,000 दिरहम बन गए, वो भी ले लें। अब आप ये सोचें कि 10,000 दिरहम के उन्होंने आपको कितने पैसे दिए? उन्होंने आपको 10,000 दिरहम के 6,000 दिरहम वापस कर दिए साल में। यानी कि उन्होंने आपको 60% इन यूएसडी टर्म या दिरहम टर्म्स उन्होंने आपको प्रॉफिट दिया है। कहाँ मिलता है 60%? यानी कि मैं कहता हूँ भाई जो बिज़नेस अगर इतना ही कोई अच्छा बिज़नेस है तो वो आपको दे देगा लेट्स से कोई यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त चल रहे हैं बैंक्स के, वो चल रहे हैं लेट्स से 2%, एट मैक्स 2.5% इस तरह के चल रहे हैं। तो कोई बिज़नेस पागल ही होगा कि वो आपसे, ये बिज़नेस ही हुआ ना, वो आपसे कह रहा है कि हमें बाइक चाहिए, आप हमें इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको रिटर्न देंगे। तो वो जो कंपनी आपसे 10,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट लेकर आपको 6,000 दिरहम साल के दे रही है और 10,000 दिरहम भी गारंटीड वापस कर रही है, तो वो पागल है, वो आपसे ले रही है। वो बैंक जाए, बैंक से उसको लेट से यहाँ 6,000 दिरहम दिए, वहाँ पर उसके 200 दिरहम में काम चल जाएगा। यानी कि 2% जब उसको वो देना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट, तो वो 200 दिरहम्स पड़ेगा। यहाँ वो 6,000 दिरहम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो कोई तो वजह है ना। दिमाग से सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी रुपी टर्म के अंदर 15% बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपको कोई गारंटीड रिटर्न दे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे दिरहम में, तो दिरहम के अंदर मैं कहता हूँ 5 से 6% भी बहुत ज़्यादा होते हैं, या यूएसडी के अंदर 5 से 6% भी कोई दे रहा हो ना तो ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर आपको 6-7% मिल रहा होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही कोई यहाँ पर दे रहा है लेट से 10%, तो वो बहुत ज़्यादा है, ना कि आपको 60% का प्रॉफिट दे रहा हो। मतलब बिजनेस की सेंस नहीं बन रही है। उसका रीज़न अगेन एज ए सेड कि बिजनेस को अगर लोन लेना है तो वो बैंक से जाके 2% के ऊपर या 1.5% के ऊपर, 2.5% के ऊपर एट मैक्स लोन ले सकता है। वो आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं है उसको 60% का लोन लेने के लिए। वो आपसे बेसिकली लोन ले रहा है ना 60% का, तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है लेने का। तो अगर वो कर रहा है तो ये तो स्ट्रेट अवे कोई फ्रॉड चल रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स निकलते हैं। हॉलीडे रेंटल के अंदर इतने फ्रॉड्स निकलते हैं, लोग परेशान होते हैं। अभी रिसेंटली भी एक खबर आई हुई थी, मैं बल्कि उसको लिंक में लगा दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, तो वो देखिएगा उसके अंदर के हॉलीडे रेंटल का किस तरह। बल्कि हॉलीडे रेंटल के ऊपर तो मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, उस न्यूज़लेटर को आप देखिएगा जाकर, मैं लिंक लगा देता हूँ। और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, मैं हर हफ्ते न्यूज़लेटर्स निकालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अच्छा, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ अरसे पहले के इलेक्ट्रिक और एंग्रो ने, इन दोनों ने अपने बॉन्ड्स इशू किए थे, सुकूक इशू किए थे, और उसके रेट्स उस वक्त के जो काइबोर रेट था उससे ज़्यादा थे, यानी कि कोई आई थिंक 12% या 13% इस तरह के रेट्स मिल रहे थे दोनों के अंदर। तो लोग कहें कि यार इस तरह की कंपनीज भी कहीं गलत तो नहीं कर रही हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इस तरह की कंपनीज गलत इसलिए नहीं करेंगी। एक तो 2 रीज़न है, एक तो के इलेक्ट्रिक और जो एंग्रो है ये बड़े नाम है, तो ये ऐसे ही अपने नाम नहीं ख़राब करेंगे छोटे से बॉन्ड के चक्कर में कि वो आपको फजूल में दें और
ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। अगर लेट्स से बैंक आपको 10% दे रहा है तो वो 13-14% दे रहे थे। बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं था, लेकिन वो थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे दे रहे थे। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? इतनी बड़ी कंपनी है, ऑफ़ कोर्स वो भी बैंक जा सकती थी, बैंक से पैसे रेज़ कर सकती थी, लेकिन हो सकता है उनको बैंक से कुछ कंडीशंस मीट नहीं कर पा रहे हों वो, या नहीं करना चाह रहे हों, या कुछ गारंटीज़ ऐसी बैंक ले रहा हो जो कि वो ना लेना चाह रहे हों, तो उन्होंने वो पब्लिक के पास गए और पब्लिक से वो पैसे एक्यूमुलेट कर लेंगे थ्रू रेज़िंग देयर बॉन्ड्स। तो ये चीज़ समझ में आती है कि वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाकर कोई आपको बेनिफिट नहीं दे रहे, वो आपको शायद 1-2% 3% ज़्यादा बैंक से प्रॉफिट दे देंगे, तो वो उनका भी फ़ायदा है उसमें, आपका भी फ़ायदा है। और एक तो वो नोन कंपनीज़ हैं, उन नोन कंपनीज़ का भी पता है हमको। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ केसेस के अंदर आपको स्लाइटली अबव देन द बैंक रेट शायद आपको प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रेट्स मिल रहे होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका ये देखने का कि इन्वेस्टमेंट ये सही है कि नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें गारंटीड रिटर्न कितना दे रहे हैं। गारंटीड रिटर्न अगर आपको कोई दे रहा है ना, जिस तरह से मैंने बताया यूएई के अंदर 60%, जो कि इम्पॉसिबल है, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं आपको 25% रियल एस्टेट के अंदर, वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गारंटीड। अगर ये चीज़ अगेन मैं कहूँ कि कोई आपको आपका लक हो साथ में आपकी, या आपको कोई आपको बोले कि यार इन्वेस्ट कर दो, इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, हम गारंटी नहीं करते लेकिन अच्छा मिलेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ गारंटीड की बात आती है वहाँ इतने पैसे नहीं मिल सकते। तो इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले जज करने के लिए आप ये देख लें कि उसमें प्रॉफिट कितना गारंटी कर रहे हैं वो, और अगर इस तरह की वैल्यू आ रही है आपको तो उस इन्वेस्टमेंट में ना जाएं। बेहतर ये कि आप कम रिटर्न ले लें, लेकिन वो मतलब आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर। आप हर वक्त अपने इसी चक्कर में ना रहें कि जो ना यार मेरे पैसे लेके चला गया। बहुत सारे केसेस होते हैं इस तरह के। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई है 10 कॉमन मिस्टेक्स, इसके अंदर कुछ इस तरह की आपको मिस्टेक्स नजर आएंगी। 10 कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कर रहे होते हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को जाके देखें। इसके अलावा ये कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, वो भी जाके देखें आप प्लीज़। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।